महर्षि अत्रि हिंदू धर्म के सप्त ऋषियों में से एक अत्यंत तेजस्वी और महान ऋषि हैं। ऋग्वेद का पंचम मंडल इन्हीं को समर्पित है। उनकी पूरी जीवनी और प्रमुख घटनाएं कुछ इस प्रकार हैं। महर्षि अत्रि भगवान ब्रह्मा के मन से उत्पन्न मानस पुत्र हैं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के विस्तार के लिए उन्हें प्रजापति के रूप में उत्पन्न किया था। वे ब्रह्मा जी के सीधे अंश माने जाते हैं। महर्षि अत्रि की पत्नी देवी अनुसूया थीं, जो कर्दम ऋषि और देवहूति की पुत्री थीं। माता अनुसूया को उनके पतिव्रता धर्म और सतीत्व के कारण पूरे ब्रह्मांड में अत्यंत सम्मानित माना जाता है। एक बार देवी सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती को माता अनुसूया के सतीत्व की परीक्षा लेने का विचार आया। उन्होंने त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश को उनके पास भेजा। त्रिदेव भिक्षु बनकर आए और शर्त रखी कि माता अनुसूया उन्हें निर्वस्त्र होकर भोजन कराएं। माता अनुसूया ने अपने तपोबल से तीनों देवों को शिशु या छोटे बालक बना दिया और उन्हें भोजन कराया। बाद में देवियों की प्रार्थना पर माता अनुसूया ने उन्हें पुनः उनके रूप में बदला। इस सेवा से प्रसन्न होकर त्रिदेवों ने उनके पुत्र के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। माता अनुसूया और महर्षि अत्रि के 3 प्रमुख पुत्र हुए, जो त्रिदेवों के अंश थे। दत्तात्रेय ये भगवान विष्णु के अंश थे। इन्हें गुरुओं का गुरु माना जाता है। दुर्वासा ऋषि ये भगवान शिव के अंश थे, अपने क्रोध और शापों के लिए प्रसिद्ध। चंद्रदेव ये भगवान ब्रह्मा के अंश थे। वनवास के दौरान भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण महर्षि अत्रि के आश्रम में गए थे। अत्रि ऋषि ने श्री राम का स्वागत किया। माता अनुसूया ने देवी सीता को पतिव्रता धर्म का उपदेश दिया और उन्हें कभी न मुरझाने वाली दिव्य माला और अंग राग अर्थात उबटन भेंट किया था। महर्षि अत्रि ने धर्मशास्त्र पर अत्रि संहिता की रचना की। आयुर्वेद के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। उन्होंने खगोल विज्ञान और सूर्य के ग्रहणों के अध्ययन में भी गहरा शोध किया था। महर्षि अत्रि को अत्रि इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे तीनों गुणों सत्व, रज, तम से ऊपर थे। अ अर्थात नहीं, त्रि अर्थात 3।